गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24 में हूँ श्वेता आपके साथ। 2 बज चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं अपना क्विज़ और देखते हैं कि हमारे आज के क्विज़ में क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं और हमारी स्पीच जो है वो कल से आज एनहांस हुई है या नहीं हुई है। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें कि क्या वीडियोज़ हैं जो आ रहे हैं और क्या प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इस चीज़ का लिंक मिल जाएगा, आपको यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, वोकैब 24 के एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उन दोनों को आप जाकर एक्सेस कर लीजिए। वोकैब 24 की प्राइम मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो वहाँ आपको मिल जाते हैं। ये सारे काम कर लीजिए और अभी क्या करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, out of the given alternative select the alternative which best expresses the meaning of the given word। अगर आपसे मीनिंग की बात करता है तो आपसे क्या बात करता है, हमेशा आपसे सिनोनिम की बात करता है। यानी कि वो चेक कहता है कि आप सिनोनिम्स बताइए। अब अगर आप वोकैब वाला सेशन अटेंड कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सिनोनिम्स कैसे बताने हैं हमें, यानी कि सिमिलर मीनिंग्स बताने हैं। और क्या बताना है, आपको बताना है कि वर्ड के सेम मीनिंग सिमिलर मीनिंग क्या हो सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट इधर बीच बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। कहाँ पर यूज़ किया गया है, एडिटोरियल्स में, न्यूज़ में, या फिर इस तरह की जगहों पर, मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो क्या है, आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है ऑप्शन में। इमिटेट, इन्फेक्ट, वैक्सीनेट, टर्मिनेट, रेजोनेट। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, वैक्सीनेट हो जाएगा। मैंने आपको बोला मेडिकली, अगर बोला तो हिंट मिल गया आपको कि मेडिकल के सेंस में तो वैक्सीन ही जाएगा ना। हालांकि इन्फेक्ट भी जा सकता है, लेकिन इन्फेक्ट इसका मतलब नहीं है, क्योंकि इन्फेक्ट का मतलब होता है कंटैमिनेट करना, बल्कि वैक्सीनेट का मतलब होता है कंटैमिनेशन को ख़त्म करना। वैक्सीनेट क्या है, इंजेक्शन या वैक्सीन लगाई जाती है आपको, जिससे क्या होता है, किसी भी डिजीज़ के लिए आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, या फिर उसको क्योर करने के लिए। जैसे कोरोना की वैक्सीन ढूंढी जा रही है, अगर ढूंढ ली जाएगी तो वैक्सीनेट की जाएगी, यानी कि लगाई जाएगी। इमीडिएट का मतलब होता है कॉपी करना, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, और रेजोनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना, या फिर ध्वनि से रिलेट कर सकते हैं। साउंड से अगर देखें तो प्रतिध्वनि को हम रेजोनेट कह सकते हैं। ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। और यहाँ पे इनोक्यूलेट का मीनिंग भी लिखा हुआ है, गिविंग ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज और डेवलपिंग इम्यूनिटी और सेविंग फ्रॉम इन्फेक्शंस। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। इन्वेक्टिव लिखा हुआ है, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। रिजेक्ट, एक्सेप्ट, सजेस्ट, प्रेज, रेप्रोच। क्या हो जाएगा, रेप्रोच हो जाएगा। रेप्रोच का मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत बुरी तरह से, जो कि या तो सही नहीं है, या फिर उतने क्रिटिसिज्म की ज़रूरत नहीं थी, या फिर बहुत हार्श क्रिटिसिज्म है। जैसे आपने किसी को बोला कि आप क्या करिए कि आप, जैसे इंग्लिश बोलने को आपने बोला कि आप जो इंग्लिश बोलते हैं उसका मेथड ये सही नहीं है और आप इस तरह से इंग्लिश बोला करिए। तो ये क्रिटिसिज्म हुआ जो कि कंस्ट्रक्टिव है, कि आपने किसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया और फिर सॉल्यूशन भी बताया। लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं तुम इंग्लिश क्या बोलते हो, जैसा लगता है हिंदी बोल रहे हो। तो ये क्या है, क्रिटिसिज्म है, जिसको हम रेप्रोच कह सकते हैं। यानी कि बिटर क्रिटिसिज्म अगर है, बुरा है, तो उसको हम इन्वेक्टिव या फिर रेप्रोच बोलेंगे। रिजेक्ट होता है आपका ना मानना, किसी बात को इनकार करना। एक्सेप्ट है स्वीकार कर लेना। सजेस्ट है सुझाव देना। एंड प्रेज इज तारीफ करना। देख लेते हैं सही ऑप्शन इन्वेक्टिव लिखा है, इसका मतलब लिखा है फोर्सफुल एंड अनकाइंड क्रिटिसिज्म। आगे देखते हैं एफिकेसी। एफिकेसी वर्ड बहुत बार आ चुका है। हमने क्या चेक किया है, हमने अभी वर्ड देखा था वैक्सीनेशन वाला। मैंने वहाँ आपको बताया था कि आपके लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट टाइम में यूज़ हो रहा है, कोरोना की वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो वर्ड बार बार आ रहा है, तो क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ आपके लिए एफिकेसी वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एफिकेसी का मतलब होता है किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस होना, द क्वालिटी और कैपेबिलिटी दैट इट इज़ एफिशिएंट और वॉट। तो एफिकेसी वो दिखाता है। अब वैक्सीन अगर है तो वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी, ये भी बात साथ साथ की जाती है। इसलिए एफिकेसी वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसका मतलब होता है इफेक्टिवनेस। इनएफिशिएंसी इसका ऑपोजिट हो जाता है। इफेक्ट वर्ड नहीं होगा, इफेक्टिवनेस होगा। इफेक्ट का मतलब तो प्रभाव है, लेकिन प्रभाव होने की क्षमता क्या है, इफेक्टिवनेस है।
तो प्रभाव होने की क्षमता को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। कैपेसिटी सिर्फ क्षमता है, प्रभाव की कोई बात नहीं है। और फेलियर जो है इसको ऑपोजिट फ्रेम कर सकता है, क्योंकि कोई चीज़ सफलतापूर्वक नहीं यूज हो पा रही है, इफेक्ट नहीं कर पा रही है, बट वो क्या है, फेल हो गई है। तो ये एंटोनिम हो सकता है इसका। ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी इज करेक्ट ऑप्शन। और एफिकेसी का मतलब लिखा हुआ है एबिलिटी ऑफ गिविंग डिजायर्ड रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है, डायरेक्शन चेंज कर दी है इसने और आपसे ऑपोजिट की बात की है। अगर आपसे ऑपोजिट की बात करता है तो आपसे क्या बात करता है, आपसे बात करता है एंटोनिम की, यानी कि उल्टा आपको बताना है। एंटोनिम तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, गुड का बैड, टॉल का शॉर्ट, फैट का थिन, पढ़ते हैं ना, तो वही बताना है। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड रेज हो जाएगा क्योंकि हम लोग बड़े हो गए हैं, एग्जाम दे रहे हैं। चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। लिखा है अनटूवर्ड की बात कर रहा है। अब देखिए, आप वर्ड को अगर ब्रेक करें ना तो आप समझ पाएंगे। टूवर्ड का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जा रहे हैं तो तरफ, किसी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपका कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है जिसको आप पूरा करने जा रहे हैं। मान लीजिए अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, आपकी कोई बात है आपको डिस्कस करनी है, तो यू कैन से एट योर होम दैट आई एम गोइंग टुवर्ड्स माय फ्रेंड, कि मैं अपने फ्रेंड की तरफ, दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप अनटुवर्ड जा रहे हैं तो आप उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मोटिव वर्ड को हाईलाइट किया है, यानी कि कुछ आपका पर्पस हो सकता है कि आप उधर जा रहे हैं। अगर पर्पस नहीं है तो अनटुवर्ड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑपोजिट बताना है, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि पर्पस है, ऐसा आप चाहते हैं, ऐसा माना गया, क्योंकि ऑपोजिट पूछा है इसलिए एक्सपेक्टेड है। अगर ऑपोजिट ना पूछा होता तो क्या हो जाता कि वो ना जाता उधर, नॉट एक्सपेक्टेड हो जाता, अनएक्सपेक्टेड हो जाता। तो ऑपोजिट में क्या होगा, अनटुवर्ड का एक्सपेक्टेड होगा। एडवर्स का मतलब होता है बुरा होना, नेगेटिव होना। कॉन्टेस्ट है वो करना, स्पर्धा करना, या फिर संघर्ष करना, या फिर कई लोगों के बीच में अपना भी हिस्सा प्ले करना, तो कॉन्टेस्ट हो जाता है। फिर है आपका ऑकवर्ड, सही नहीं लग रहा है, ऑकवर्ड होना, अजीब होना थोड़ा, और फॉलोइंग की उसी दिशा में आप जा रहे हैं तो फॉलोइंग हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। और अनटुवर्ड का मतलब लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड, तो यहाँ पे ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पे। अब लिखा है सरप्टिशियसली। सरप्टिशियसली का क्या मतलब होता है, एंटोनिम आपको बताना है, लेकिन एंटोनिम बताने के लिए आपको मतलब पता होना चाहिए पहले तो उस वर्ड का, और फिर ऑप्शन का भी। ये हर जगह अप्लाई है कि आपको क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, आंसर भी पता होना चाहिए, तभी आप कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए सरप्टिशियसली की बात कर लेते हैं। ऑप्शंस आर ओपनली, सस्पिशियसली, स्टील्थली, अज्यूमिंगली, ऑटोमेटिकली। तो क्या हो जाएगा, ओपनली हो जाएगा। सस्पिशियली इसका सिनोनिम है, स्टील्थली इसका सिनोनिम है, अज्यूमिंगली भी इसका सिनोनिम है। यानी कि आप चोरी छुपे अगर गए हैं तो सरप्टिशियसली आप गए हैं, यानी कि दबे पाँव, खुलेआम वो काम आप नहीं करना चाहते हैं, आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं कि आप लोगों की निगाह से बच के रहें, तो सरप्टिशियसली कहलाता है वो। तो सस्पिशियली भी यही है कि संदिग्ध रूप से आप कोई काम कर रहे हैं, स्टील्थली भी यही है, चोरी छुपे कोई काम किया जा रहा है, और अज्यूमिंगली जो है इसका बहुत दूर का आपको एंटोनिम मिल सकता है। अगर कोई सिनोनिम, अगर कोई सिनोनिम नहीं हो तो आप अज्यूमिंगली को ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, कि हमें लग रहा है ऐसा हुआ है लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर ऑटोमेटिकली तो होता है अपने आप से हो जाना। अब सरप्टिशियसली का मतलब है चोरी छुपे, तो ओपनली इसका ऑपोजिट फ्रेम हो जाएगा जिसका मतलब है खुलेआम। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। और लिखा है सरप्टिशियसली का मतलब इन अ वे टू हाइड फ्रॉम साइट ऑफ एवरीवन, एनीवन। सिक्स वर्ड पे आते हैं, मेहम। मेहम वर्ड भी आपके लिए इस समय बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताऊंगी। देखिए पहले मैं ऑप्शंस पढ़ लेती हूँ। फंक्शन, प्रॉपर, केओस, कामनेस, विदहोल्ड। अब मेहम का मतलब होता है एक्टिविटी जो कि वायलेंट हो या फिर जो कि डिस्ट्रक्टिव हो, खतरनाक हो। ये वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चाइना इंडिया बॉर्डर पे वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है। फिर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना की वजह से फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये क्या है, बहुत डिस्ट्रक्शन होगा, ये क्या है, वायलेंट होगा और ज़्यादा फैलेगा। तो मेहम है, इसलिए मेहम वर्ड आपका पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ऑप्शन में आपने देखा तो अगर अब मेहम नहीं है, कोई चीज़ वायलेंट नहीं है, कोई चीज़ क्या है, शांत है, तो कामनेस है इसका ऑपोजिट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं। फंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के काम को दिखाता है। प्रॉपर का अच्छी तरह से मतलब होता है। केओस इसका क्या है, सिनोनिम है, यानी कि बहुत सब अस्त व्यस्त, शोर गुल, उठा पटक मची हुई है, तो केओस है वो।
और विद होल्ड तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई कि किसी चीज़ को रोक कर रखना। ऑप्शन चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। मेहम का मतलब लिखा हुआ है कंफ्यूज्ड एक्टिविटी दैट इज डिस्ट्रक्टिव और वायलेंट। आगे आते हैं अपने अगले वर्ड पे। यहाँ पे हमारा सेगमेंट चेंज हो रहा है क्वेश्चन का। क्या बोल रहा है? आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। आपसे क्या बोल रहा है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात कर रहा है। तो आपको बताना होगा, अगर आप क्या कर रहे हैं, वो कैप 24 के एप्लीकेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए सब ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आसान हो जाएगा आपके लिए। और आपके लिए क्या आसान हो जाएगा? इडियम एंड फ्रेजेस आपके लिए आसान हो जाएगा। और क्या आसान हो जाता है आपके लिए? पास्ट ईयर पेपर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है, आपके लिए आसान हो जाती हैं चीज़ें। इसलिए क्या करना है, वो कैप 24 के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसकी प्राइम मेंबरशिप ले लेनी है, जिससे कि पढ़ाई, प्रिपरेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट अच्छी तरह से हो सके। आते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है समवन हु रन्स अवे फ्रॉम द जस्टिस। अगर कोई अपने उससे भाग जाता है या फिर उसके ऊपर कोई जस्टिस, न्याय दिया गया है, उसको मानने से इनकार करता है और भाग जाता है, तो हम उसको बोलते हैं फ्यूजिटिव। ठीक है। फ्यूजिटिव का मतलब होता है देश निकाला हो जाना, भाग जाना। एक मूवी देखी थी मैंने, तेजाब मूवी थी, जिसमें नाम था, जिसमें वो गाना नहीं है, एक दो तीन चार, माधुरी दीक्षित वाला। तो उस मूवी में जो अनिल कपूर होते हैं उनको फ्यूजिटिव किया जाता है। उनको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जिसको आपने सुना होगा एक वर्ड, तड़ी पार कर देना, तो वो भी होता है। तो अगर आप कानून की किसी बात को, जजमेंट को मानने से इनकार करते हैं, तो आपको हक नहीं होता है कि आप उस जगह रह सकें। तो आपको क्या कर देते हैं, फ्यूजिटिव कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं। एसेंट्रिक का मतलब होता है सन की। थीव चोर होता है। फेटलिस्ट आपका होता है जो या तो बहुत वीक हो और या फिर क्या हो, बहुत एक्सट्रीम बातें करता हो। और इमिग्रेंट होते हैं आपके जो मुसाफिर होते हैं, यानी कि जो रिफ्यूजीज कह सकते हैं आपको, या एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले। चलिए ऑप्शन चेक करिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज फ्यूजिटिव। मुझे लगता है आपको याद रहेगा, अगर आपको वो मूवी याद रहेगी जिसमें कि गाना है कौन सा, एक दो तीन चार, जिसमें कि अनिल कपूर को क्या कर दिया जाता है, तड़ी पार कर दिया जाता है, क्योंकि वो जजमेंट मानने से इनकार कर देते हैं। देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। किसी खास तरीके के लोगों की अगर गैदरिंग है तो उनको क्या कहते हैं? ऑप्शंस पढ़ती हूँ। बेबी, क्राउड, मेजॉरिटी, मॉब, गैदरिंग। सारे ही वर्ड भीड़ को दिखा रहे हैं, लेकिन सब में अलग फीचर हो सकता है। गैदरिंग है कि भाई उसका कोई पर्पस हो सकता है, लेकिन क्या है कि बस गैदर हो गए लोग, इकट्ठा हो गए। मॉब तो आपकी होती है जहाँ पे कि थोड़ा सा आक्रामक होते हैं लोग और पर्पस कोई नहीं होता है। मेजॉरिटी जो है वो बहुत सारे लोगों को दिखा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी थोड़ा सा जजमेंट की तरफ जा रहा है, कि यानी कि हमारा पक्ष है, हमारा विपक्ष है। तो मेजॉरिटी यहाँ पे भले कई लोगों को इंक्लूड करे, लेकिन गैदरिंग किसी भी तरह से नहीं शो करता है। क्राउड तो आपका भीड़ होता है जो कि इन जनरल होती है, उसमें कोई पर्पस नहीं होता है। तो ये क्या है, बेवी है। सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा बच रहा है जो कि थोड़ा सा अलग है। अगर अलग है तो आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई सारे ऑप्शंस के मतलब मुझे पता है, एक का नहीं पता है, और जिनके मतलब पता है वो एग्जैक्ट फिट नहीं हो रहे हैं, तो यही ऑप्शन सही होगा। एक तो एलिमिनेशन मेथड हो गया, और दूसरा ये हो गया कि आपको मतलब पता हो। तो बेवी जो होता है, ऐसे लोगों की भीड़ होती है जो किसी पर्टिकुलर पर्पज से इकट्ठा होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का फ्यूनरल है, लोग आए हुए हैं, तो यू कैन से दैट्स अ बेवी ऑफ पीपल फॉर द फ्यूनरल ऑफ दैट पर्सन, कि उस आदमी के फ्यूनरल के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। या किसी की बर्थडे पार्टी भी हो सकती है, तो बेवी ऑफ पीपल विल बी कमिंग टू द बर्थडे पार्टी। देख लीजिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज बेवी। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, दैट्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड दैट वी यूज। क्या हो जाता है देख लेते हैं, मैं बताऊंगी कि कैसे कॉमन है। वेव होता है, रैपिड, साइक्लोन, टॉरेंट, फ्लड। क्या होगा? फ्लड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा धारा आ जाए पानी की, वो तबाह कर दे। तो धारा नहीं होती है, वो बाढ़ हो जाती है। तो फ्लड ऑप्शन गलत हो गया। अब देख लेते हैं टॉरेंट। टॉरेंट हो सकता है आप लोग यूज़ करते होंगे ना म्यू टॉरेंट। तो क्या करते हैं आप उसमें, डाउनलोड करते हैं ना मूवी को, तो क्या दिखाते हैं उसमें, नेटवर्क की मूवीज़ की धाराओं को वो दिखाते हैं। यानी कि आपको सीरीज़ मिल जा रही है और आप क्या करें, डाउनलोड कर लें। या फिर कोई पर्टिकुलर धारा चल रही है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टॉरेंट जो है वो सही है। अच्छा यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है ना, और एनी लिक्विड भी हो सकता है, यानी कि किसी भी तरह की धारा को आप टॉरेंट कह सकते हैं। मतलब लेकिन उसका ये है कि वो धीमी हो,
लेकिन वो तेज़ चल रही हो, सॉरी। तो टॉरेंट क्या हो गया? फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर हो गया। साइक्लोन तो साइक्लोन हो गया कि पानी में जो है वो चक्रवात आ गया। फिर है रैपिड, बहुत तेज़ी से हो रहा है, यानी कि फास्ट मूविंग का यहाँ पे वन वर्ड लिखा हुआ है, बट स्ट्रीम की कोई बात नहीं कर रहा है। वेव तो आपकी क्या होती है? लहर होती है, धारा नहीं होती है। तो देखिए सारे वर्ड्स एक दूसरे से पानी से रिलेटेड थे, लेकिन सबके बिल्कुल अलग मतलब थे। इसलिए अगर आप चाहें थोड़ा सा दिमाग लगा के, तब भी आप ऑप्शंस को हटा सकते हैं और सही ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। ऑप्शन चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज टॉरेंट। 10th वर्ड पे आते हैं। यहाँ पे हमारा सेगमेंट चेंज हो रहा है और क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे? इनअप्रोप्रिएट की बात कर रहा है और रॉन्गली स्पेल्ड की बात कर रहा है। देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द सेंटर टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट अ सीक्रेट एक्सट्राडिशन process was going on to bring every fugitive businessman back to the country। देखिए साफ साफ पता चलेगा, सी पार्ट में एरर है। देखिए एवरी की बात कर रहा है ना, मतलब हर कोई। अगर हर कोई है तो कई हैं, यानी कि 1 2 3 4 मैनी कैन बी देयर, ना कि एक। अगर एक नहीं है तो बिजनेस मैन नहीं होगा, मैन होगा, क्योंकि मैन का प्लूरल मैन होता है। तो बहुत ही छोटा सा आपको स्ट्रैंड दिया हुआ था हिंट का, जो कि सेंटेंस को पूरा गलत कर दे रहा था, इसलिए ध्यान देना है चीज़ों के ऊपर। अब फ्यूजिटिव बिजनेसमैन को वापस लाने की बात कर रहा है, जो कि देश से क्या है, बाहर जा चुके हैं, क्या हो चुके हैं, तड़ीपार हो चुके हैं। बिजनेसमैन, अब कई सारे बिजनेसमैन हो सकते हैं, जैसे नीरव मोदी को भी वापस लाया जाएगा या विजय विजय माल्या को भी वापस लाया जाएगा। तो क्या है, कई सारे बिजनेसमैन को वापस लाने के लिए एक्सट्राडिशन जो है वो चल रहा है। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत है आपकी स्पेलिंग। चलिए देख लेते हैं। बिजनेसमैन विल बी रिप्लेस बाय बिजनेसमैन एज एवरी, सॉरी इज लिखना चाहिए, एवरी इज यूज दैट टेल्स द नंबर इज इन प्लूरल। चलिए 11th पे आते हैं। किंग्स 11 पंजाब एंड चेन्नई सुपर किंग्स बोथ आर डेस्परेट फॉर अ विन टू रिजुविनेट देयर स्टटरिंग सीजन्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए अब किंग्स 11 पंजाब, इस समय आपको ये पता होना चाहिए, दोनों टीम की बात की तो बोथ जो है वो आपका सही होगा। डेस्परेट पे आ जाइए, साफ पता चल गया ना कि गलत है, क्योंकि डेस्परेट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। डेस्परेट की स्पेलिंग क्या होती है? DESPERATE, यानी कि पी के बाद क्या होता है आपका? ई होता है डेस्परेट में। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग क्या है? गलत है। चेक कर लीजिए ऑप्शन, डेस्परेट इज द करेक्ट स्पेलिंग। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट चेंज होगा। पेयर की बात कर रहा है यहाँ पे, और किस चीज़ की बात कर रहा है? फिल की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन आपका किस चीज़ का है? डबल फिलर का क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। एवरी एफर्ट टू dash the citizens fatigue over COVID-19 should be made, but the goal is to dash health until a medical breakthrough is made। क्या हो जाएगा? देखिए पहले पहले वर्ड्स को चेक करते हैं ना। रिलीव हो सकता है आपका, द एफर्ट टू रिलीव द सिटीजन्स फटीग, यानी कि लोगों की थकान को जो कि कोविड की वजह से है उसको रिलीव करने के लिए। हाँ हो सकता है। तो दूसरा वर्ड भी चेक करेंगे, प्रिजर्व। गोल इज टू प्रिजर्व हेल्थ। आप हेल्थ को प्रिजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं। हाँ चाहते हैं, तो ऑप्शन सही है। अगर पहला ऑप्शन सही मिल जाता है तो बाकी ऑप्शंस को आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि नहीं कॉन्फिडेंस कहीं पे मेरा वीक है, तो आप ऑप्शन को चेक ज़रूर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम एक ही बार मिलना है, जो कि आपको सक्सेसफुली वो करना है, क्या क्लियर करना है। अदरवाइज तो फिर कितनी भी बार एग्ज़ाम मिलना है। चलिए बिलीव देखते हैं। एफर्ट टू बिलीव द सिटीजन्स फिटीक हो सकता है, यानी कि उनकी थकान पे विश्वास करने की बात करेंगे? नहीं करेंगे। ऑब्जर्व द हेल्थ अनटिल अ मेडिकल, ऑब्जर्व क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। रियलाइज, उनकी फटीग को रियलाइज करेंगे? नहीं, रियलाइज नहीं करेंगे। अब डिजर्व हेल्थ अनटिल, नहीं, डिजर्व हेल्थ अनटिल नहीं, हेल्थ तो हमेशा ही डिजर्व करते हैं। फिर इम्प्रूव है, अब उनकी फटीग को, थकान को इम्प्रूव थोड़ी करेंगे, कि इम्प्रूव अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो वो चीज़ और अच्छी कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो फटीग इम्प्रूव नहीं की जा सकती, कम की जा सकती है। तो फटीग अगर इम्प्रूव करेंगे तो थकान को और बढ़ा देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब कंजर्व द हेल्थ, हेल्थ का कंजर्वेशन नहीं होता है। फिर है केयर, केयर द सिटीजन्स फटीग, उनकी थकान की आप क्या करेंगे? केयर करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि हो सकता है भाई कि थका हुआ है कोई,
अगर किसी चीज़ से प्रभावित है कोविड-19 से तो उसकी केयर करें, ठीक है, लेकिन सेंसर हेल्थ को तब तक चुप करा दिया जाए नहीं। तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, while the economy shifts dash in the activity phase, the center should be dash on improving the understanding of the health impacts of COVID-19. Options पढ़ लीजिए, timings, increase, gears, focusing, situations, complicit, access, work, ingress, guaranteed। सारे ऑप्शन मैंने पढ़ दिए। अब देखिए टाइमिंग की बात, टाइमिंग शिफ्ट करेंगे एक्टिविटी फेज की, जिससे कि इंक्रीजिंग ऑन द इम्प्रूविंग, इंक्रीजिंग इम्प्रूविंग एक साथ वर्ड नहीं आएगा, गलत हो गया। गियर्स, देखिए शिफ्ट करते हैं ना हम लोग, गियर शिफ्ट करते हैं, कार में जो गियर्स लगाते हैं शिफ्ट करते हैं, तो गियर्स ही शिफ्ट करेंगे। आप सिचुएशन को शिफ्ट करेंगे नहीं, एक्सेस को शिफ्ट करेंगे नहीं, इनग्रेस को शिफ्ट करेंगे नहीं। क्या है, तुरंत आपको मिल जा रहा है वर्ड, आपको औरों को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि शिफ्ट बोला तो गियर ही शिफ्ट हो सकता है। तो सही ऑप्शन ये है। कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है क्या, मिली भगत, मैंने आपको बताया है, वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए। वर्क काम है, गारंटीड किसी चीज़ की अश्योरेंस है। चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पे। इवन इन द फेस ऑफ अ डेडली पैंडमिक, गवर्नमेंट आर टेकिंग अ benign view of dash people who do not wear mask even on buses and trains, spit in public and dash commercial location। देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, रिकैल्सिट्रेशन आपका वर्ड सही होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है अड़ियल। अब अड़ियल क्यों है, हु डू नॉट वियर मास्क, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, जबकि वो बस में भी हैं, पब्लिक में भी हैं, थूक रहे हैं इधर उधर पब्लिक में, तो रिकैल्सिट्रेंट लोगों की बात करेगा। एंड क्राउड, क्राउड का मतलब, क्राउड यहाँ पे आपका वर्ब की तरह से काम कर रहा है, यानी कि भीड़ करते हैं, भीड़ लगा लेते हैं कमर्शियल लोकेशंस पे। जैसे मॉल वगैरह में अगर भीड़ हो जा रही है, मार्ट्स है, मार्केट है, कोई पब्लिक प्लेस है, हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ भीड़ अगर हो रही है तो क्राउड कर दे रहे हैं, तो वर्ब की तरह से है, सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। मैमथ का मतलब विशाल होता है, सिक का मतलब बीमार है, फिल होता है, एंग्शियस का मतलब टेंशन में रहना, चिंता होना, गैदर का मतलब है कलेक्ट होना, लेकिन गैदर कमर्शियल लोकेशन नहीं होगा, गैदर कभी आपका वर्ब की तरह नहीं यूज हो सकता है, ठीक है, होगा बट यहाँ पे नहीं होगा। इन्फेक्टेड है, प्रभावित हैं, उनको बीमारी हो गई है, टैकल का मतलब हल कर पा रहे हैं, तो चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेगमेंट इज चेंजिंग, क्या बोल रहा है, नो एरर बोल रहा है, तो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आ गया है। देखते हैं क्वेश्चन। अप टू 25 crore Indians are expected to be inoculated for COVID-19 for July 2021, said Health Minister Harshvardhan. No error। अब इनोक्यूलेटेड अगर आपको वर्ड पता है तो 2 बार आया है, देखिए ना, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है न्यूज़पेपर से मैंने ये सेंटेंस लिया है और वर्ड मैंने अलग से लिया था, तो दोनों देखिए मैच हो गए ना, कि वर्ड तो था ही और न्यूज़पेपर में मिल गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इनोक्यूलेट का मतलब पता होना चाहिए, जो कि क्या है, वैक्सीनेशन से है। तो क्या है, अप टू 25 crore इंडियंस आर एक्सपेक्टेड टू बी इनोक्यूलेटेड फॉर, देखिए बी के बाद इनोक्यूलेटेड थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है, आर के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है, फॉर कोविड-19 फॉर जुलाई, अब देखिए गलत हो गया ना, जुलाई के लिए तो नहीं होगा ना, बाई जुलाई होगा, ये अनटिल जुलाई हो सकता है, ये टिल जुलाई हो सकता है, तो बाई अगर यहाँ पे लिखा जाए तो सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा, यानी कि छोटा सा वर्ड है, आप फिल कर दीजिए और सही हो जाएगा, यानी कि तब तक की बात करेगा। तो क्या है, सेंटेंस आपका ये सही है, क्योंकि फॉर जुलाई नहीं होगा, बाई जुलाई होगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, by will be used instead of for before July to mention the duration of time expected। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। Presidential debate in USA between Trump and Biden are described as 90 minutes of invective, interruptions and personal insults। देखिए बच्चों, डिबेट की बात कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, डिबेट है। अब ट्रम्प और बिडेन को मत जोड़ लीजिएगा, तो आर मत लगा दीजिएगा, ठीक है। ऑक्सिलरी हमेशा सब्जेक्ट के सेंस में यूज होती है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो क्या होगा, एरर हो गई, और क्या होगा, इज होगा, ना कि आर होगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, आर विल बी रिप्लेस्ड बाय इज बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्रेसिडेंशियल डिबेट विच इज सिंगुलर, hence the auxiliary will be used according to the subject। 17th क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड अ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली पैनल नॉट टू टेक coercive
एक्शन अगेंस्ट फेसबुक इंडिया वीपी टिल मिड अक्टूबर। सही सेंटेंस लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया, डायरेक्टेड किया, पास्ट की बात है, सेकेंड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। किसको? और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को, यानी कि दिल्ली में होने वाली एक लेजिस्लेटिव असेंबली पैनल को उन्होंने बोला कि कोई कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए। किसके खिलाफ? फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ। कब तक ना लिया जाए? अक्टूबर के मिड तक ना लिया जाए। तो सेंटेंसेस कंप्लीटली करेक्ट, देयर इज नो एरर। आते हैं आगे। अब बोल रहा है इडियम और फ्रेजेस का आपको मीनिंग बताना है। देख लेते हैं क्या है। स्पिल द बीन्स। अगर आप वो कैप 24 के एप्लीकेशन को फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ, देन आई विल डायरेक्टली टेल द ऑप्शन। ड्राइंग द बीन्स इन सन, रिवीलिंग अ सीक्रेट, स्कैटर द बीन्स फॉर बर्ड्स, समथिंग दैट इज इजी टू डू, बिलीविंग इन द सीक्रेट टोल्ड, नो, टेलिंग द सीक्रेट दैट इज रिवीलिंग द सीक्रेट। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। कटिंग एजेस। कटिंग एजेस इज वेरी कॉमनली यूज्ड फ्रेज एंड इट इज नाउ डेज पीपल आर यूजिंग मोर एंड मोर बिकॉज पीपल आर स्पीकिंग so much English these days ना, so many people are speaking English, so cutting edges is a very commonly used phrase these days। और इसका क्या मतलब होता है ऑप्शंस में पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ। इनोवेटिव एंड न्यू, टेकिंग समवंस चांसेस, हर्ट विद अ नाइफ, got a hit from the edges of a furniture, chopping the vegetables, no, इनोवेटिव एंड न्यू। अगर क्या है कोई चीज़ें नई आप कर रहे हैं तो यू आर जस्ट कटिंग द एजेस, यानी कि आपने कोई आर्टिकल लिखा तो आई एम जस्ट कटिंग द एजेस इन द ब्लॉगिंग वर्ल्ड। तो आप क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी नई चीज़ें कर रहे हैं। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। फाइनल क्वेश्चन, रन आउट ऑफ अ स्टीम। आ चुका है वर्ड कई बार। अगर क्या है कोयले का इंजन है, कोयला डाला जा रहा है, स्टीम बन रही है, अगर स्टीम खत्म हो जाए तो क्या होगा? इंजन बंद हो जाएगा। अगर बंद हो गया है तो शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा तो थक जाएगा इंजन चलना। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? लॉस द एनर्जी एंड टायर्ड, की सारी ताकत आपकी खत्म हो चुकी है और आप थक चुके हैं। तो क्या है? रन आउट ऑफ स्टीम। बहुत देर काम करने के बाद, जैसे मैं अभी थक चुकी हूँ तो मैं आई एम रनिंग आउट ऑफ स्टीम, कि मैं क्या कर चुकी हूँ? थक चुकी हूँ। चलिए चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट। हो गया हमारा क्विज कवर। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो क्विज, क्योंकि काफ़ी मैंने न्यूज़पेपर से सेंटेंसेस निकाल के क्विज फ्रेम किया था, जिससे कि क्विज बहुत रेलेवेंट हो और आपको हेल्प मिल पाए कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने बहुत ही क्लोज जो है ऑप्शंस ग्राफ किए थे, जिससे कि क्या मिल जाए आपको? हिंट मिल जाए कि किस तरह से आपको ऑप्शंस जो है वो डेविएट कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करिए, आप चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वो कैप 24 एप्लीकेशन का और टीजी का, वहाँ से एक्सेस करिए उनको और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। कल फिर मिलते हैं 8 बजे एडिटोरियल के साथ। टिल देन बाय बाय।